हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। जैसा कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन स्टार्ट हो गया होगा, आई थिंक फर्स्ट हाफ अगस्त से। अगर नहीं स्टार्ट हुआ होगा तो मंडे से स्टार्ट हो गया होगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कई सारे कॉलेजों में ऐसा हो कि फर्स्ट अगस्त जो है पड़ रहा आपका सैटरडे को, इसलिए हो सकता है उन लोगों ने बंद रखा हो, सोचा हो मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की मतलब क्वेरी ये रहती है स्टार्टिंग में कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उसके बाद आती है बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए मुझे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट के ड्रॉपर्स होंगे, ठीक है, और जो नीट के ड्रॉपर हैं उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है मतलब लिखने में, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करके आया है, अब क्या करना है, थ्योरी लिखना है पूरी प्रॉपर, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और जो आपके इंटरनल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे, और कितने कितने मार्क्स का होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो पेन ले लेता हूँ मैं ये वाली, ठीक है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो एज नो आपका फाउंडेशन जो होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है सबसे पहले, क्योंकि बॉडी के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता है। सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले आपका, ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, एनाटॉमी और क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। ये दोनों का पेपर क्या होता है आपका अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि एक साथ ही होता है, 3 घंटे के अंदर 2 कॉपियाँ आपको मिलती हैं, और दोनों में क्या होता है, 1.5 घंटे में आपको एनाटॉमी और 1.5 घंटे में फिजियोलॉजी मैनेज करना होता है, ठीक है। और ये दोनों मिला के आपका क्या होता है, एक होता है आपका 37 मार्क्स का और एक होता है आपका 38 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए आपके, 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं आपका 1.5 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कौन सा पार्ट एनाटॉमी है, कौन सा पार्ट फिजियोलॉजी। एनाटॉमी में क्या होता है, जनरली बहुत सारा कंटेंट उनको कुल लिखने को मिल जाता है, बट क्या होता है फिजियोलॉजी में लिखने को नहीं मिल पाता है। एनाटॉमी में क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना होता है, और कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, मैंने ईजिली बताया है, ठीक है। वहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट आप चेक करोगे चैनल में जाके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने खुद पढ़ा रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा एनाटॉमी क्या होता है। फिजियोलॉजी में जनरली जो बॉडी ऑर्गन होता है उसके फंक्शन के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में थोड़ा कंटेंट कम रहता है, वो हम आगे बताएंगे आपको कैसे एग्जाम अटेंड करना है, कैसे लिखना है पेपर में। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल रखे हैं। कोई प्रॉब्लम अगर होती है अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो आगे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। बट इसके पहले अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका पहला सब्जेक्ट क्या होगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। उसके बाद आपका क्या आता है, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर और सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपका साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी थोड़ा सा कम समझ में आती है क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, साइकोलॉजी यार नहीं समझ में नहीं आता था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे ट्राई करते करते मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम आते आते चीज़ें मतलब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका है क्या, इसी के साथ आता है आपका ये 3 नंबर है, और चौथा सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है, ठीक है। सोशियोलॉजी, ये भी दोनों पेपर साथ में होता है, एक 37 का होता है और एक क्या होता है आपका 38 का होता है, दोनों मिला के 75 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनके क्या होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है मेजर सब्जेक्ट क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन होता है, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। आपका क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन आपका क्या है, फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट है, ये 75 मार्क्स का होता है आपका, एक केवल इंटरनल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम होता है सेकेंड सेमेस्टर में। इसका नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पार्ट जो होता है वो आप कहाँ पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। इनका एग्जाम भी सेकंड सेमेस्टर में होता है, और इसका वाइवा प्रैक्टिकल भी सेकंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई भी वाइवा प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल अगर इंटरनल लेना चाहें तो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल कोई भी टीचर वाइवा एग्जामिनर नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंग्लिश होती है, ठीक है। इसकी कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो 11th 12th में पढ़ रखी है वही चीज़ें होती हैं जनरली, ठीक है। इसमें कुछ
ऐसी चीज़ें आती नहीं, ये 50 मार्क्स का होता है और ये इंटरनल ही होता है, एक्सटर्नल कोई भी एग्जाम इसका नहीं होता है। ठीक है, तो आपके कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो एक्सटर्नल मार्क्स एक्सटर्नल होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे, उसमें मेजर ज़्यादा ध्यान देना, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी हर जगह काम में आएगी। चाहे आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे, मेडिकल सर्जिकल या फार्माकोलॉजी पढ़ोगे या बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, हर जगह आप ओबीजी पढ़ोगे, ओबीजी मतलब ऑब्स्टेट्रिक गायनी, ठीक है, पीडिया पढ़ोगे, आपको मेंटल पढ़ोगे, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके अलावा साइको सोशियोलॉजी आपका साइकोलॉजी बेस है, इसको भी बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ना, क्योंकि साइकेट्री में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इसके बाद क्या, नर्सिंग फाउंडेशन, ये नर्सिंग का मेजर सब्जेक्ट है, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसलिए क्या करना है, इसको भी बहुत ढंग से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इंग्लिश आप ऐसे ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और ट्राई करना नोट्स बनाना। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, मैंने भी गलती करी थी, नोट्स नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा हमारा, ठीक है, हमारा तो निकल गया। ठीक है, तो इसके बारे में तो आगे चलते हैं, बुक देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब ऐसा रहता है कि बुक कौन सी लें, कौन सी अच्छी है। ठीक है, तो मैं बुक बता दे रहा हूँ, बट क्या हो बाद में अगर ना समझ में आ रही हो तो उसका मतलब शॉर्टकट तरीका भी है, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी जो है मतलब अच्छे से ढंग से पढ़ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसलिए अच्छी बुक बताऊंगा, जो अच्छी बुक है जिसको आपको प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के बारे में हम बात करेंगे। आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपका यहाँ पे रोजन एंड विल्सन की आती है, दोनों एनाटॉमी फिजियो एक में रहती है। ठीक है, या तो ये लिख सकते हो, या फिजियोलॉजी केवल आती के स्वामीलिंगम की आती है। ठीक है, के स्वामीलिंगम की आती केवल फिजियोलॉजी की आती है। ठीक है, या तो ये ले सकते हो, फिजियोलॉजी केवल तुमको पढ़ना है तो ये लिख सकते हो, लेकिन दोनों एक ही मिल जाएगी तुम्हारे को, रोजन एंड विल्सन की। ये बुक बहुत ही अच्छी है, रोजन विल्सन ले लेना, मैं कहूँगा के स्वामीलिंगम मत लेना, क्योंकि केवल इसमें फिजियोलॉजी है। इसके अलावा अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने चाहते हो तो बीडी चौरसिया ले लो। ठीक है, बीडी चौरसिया ले सकते हो। इसके अलावा क्योंकि एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं और बहुत सारे नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, प्राइवेट का मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीडी चौरसिया भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा। ठीक है, रोजन विल्सन तो अवेलेबल ही होगी। ठीक है, इसके अलावा जेपी वालों की भी होगी। ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छी बुक अगर मैं कहूँ पढ़ लेना है तो अभी स्टार्ट करना रोजन विल्सन से। ठीक है, और कोई उसी बुक मत लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नर्सिंग फाउंडेशन की अगर बात करें, नर्सिंग फाउंडेशन की बुक है वाटर पेरी की। ठीक है, ये इंटरनेशनल बुक है, अच्छी बुक है, सबको समझ में नहीं आती है। ठीक है, बट अगर स्टार्टिंग में तुम स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ सको तो इसको पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो इसको, ठीक है, तो मैं एक अल्टरनेटिव बुक बताता हूँ, विजन पब्लिकेशन की आती है, ज्योति कथवाल। ठीक है, ज्योति कथवाल अच्छी बुक है, जो हमारी साक्षी मैम है वो ज्योति कथवाल से ही पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ज्योति कथवाल, लोटस पब्लिकेशन और कई सारी बुक का मिक्सचर है, बट ज्योति कथवाल अच्छी है। ठीक है, अगर तुमको बुक लेनी है पॉटर बेरी, मुझे नहीं लगता हर स्टूडेंट पढ़ पाएगा उससे। ठीक है, तो आप ज्योति कथवाल प्रिफर कर सकते हो, ज्योति कथवाल ले लेना। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं यहाँ पे चल रहा है। ठीक, मुझे कोई पब्लिकेशन की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, और मैं बुक का लिंक वीडियो में लिंक कर दूंगा। ठीक है, अगर यहाँ से लेना चाहो तो यहीं से तुम ले सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर साइकोलॉजी की बात करें तो जेपी वालों की आती है। ठीक है, आरएस रिवानी। ठीक है, सारे स्टूडेंट यही पढ़ते हैं, तो यही ले लेना, कहीं और मत जाना। आरएस रिवानी अच्छी बुक है। ठीक है, हमने भी यही पढ़ी है, बहुत सारे हमारे जूनियर्स ने यही पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम भी जेपी की ले लेना, आरएस रिवानी अच्छी बुक है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी की अगर बात करें, सोशियोलॉजी में आपको दो बुक है यहाँ पे, आर्ट्स रिवानी की जेपी वालों की आती है सोशियोलॉजी की भी, और क्या है, विजन पब्लिकेशन की भी मतलब आ गई है सोशियोलॉजी की। ठीक है, वीरेंद्र कौर की है, तो इसको भी ले सकते हो, बट मैं कहूँगा आर्ट्स रिवानी ही लेना, अच्छी है यही। ठीक है, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों आर्ट्स रिवानी ले लेना। जेपी की मैंने भी यही ली थी, मेरे पास पड़ी भी होगी, अगर किसी जूनियर को नहीं दिया होगा तो, क्योंकि जूनियर तो ले लेते हैं यार। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, कम्युनिकेशन इंग्लिश की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे कॉलेज की तरफ से कोई मतलब कहते हैं, प्रेफर करते हैं तो लेना, मन करे तो ले लेना। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें मतलब है नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आता है। अब तुम देख लो कम्प्रीहेंसिव आता है, वही तुमको लेटर ऐसे लिखने के लिए ना, एंटोनिम सिनोनिम वही सारी चीज़ें आती है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो वैसे हो जाएगा तुमको, तो उसके लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर तुम इसके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, मैं अगर अपने तरफ से बोलूँ तो रोजन विल्सन लेना। ठीक है,
और इसमें नर्सिंग फाउंडेशन में तो विजन के ले लेना ज्योति कथवाल, और तुम्हारे कॉलेज में लाइब्रेरी हो अगर तो वहाँ पे पॉटर पेरी पड़ी होगी, पढ़ने के लिए वहाँ से पॉटर पेरी उठा लेना, ठीक है, अलग से बुक खरीदने मत जाना। और सोशियोलॉजी की बात, साइकोलॉजी की बात करूँ तो आर श्रीवानी भी तुम्हारे लाइब्रेरी में मिल सकती है, ठीक है, वहाँ से ले लेना जेपी वालों की। और इसके अलावा तुम साइकोलॉजी भी आर श्रीवानी ही ले लेना, ठीक है। तो ये बुक हो गई, ये मैंने बुक के बारे में, एक कितने मार्क्स के होते हैं इसके बारे में बता दिया है। और एग्जाम इतना ध्यान रखना, 3 घंटे के अंदर दो पेपर लिखने होते हैं, इसलिए अभी से स्पीड को मेंटेन करके रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो ट्राई करना पेपर नहीं छोड़ना है, इसमें क्या होता है पेपर नहीं छोड़ना है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो कोई और क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कहीं भी मैसेज कर सकते हो, हर जगह अवेलेबल हूँ मैं, ठीक है। हर जगह यार, यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं भी मैसेज कर सकते हो, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो और तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सारे सब्जेक्ट यहीं पे मिल जाएंगे। तुम मेरे पास प्ले लिस्ट चेक करना, तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिल जाएगी, तो तुमको सोशियोलॉजी मिल जाएगी, तुमको साइकोलॉजी मिल जाएगी। साइकोलॉजी हमारे यहाँ से बेटर कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, बड़ाई नहीं कर रहा यार, ठीक है। प्ले लिस्ट एक बार चेक करना, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट है यार कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और अपने बैचमेट के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।